मेरा मामू है, हम जब जाते थे वहाँ वो छत नहीं होती थी, मेरे मामू की छत नहीं थी, वो बेचारे गरीब हैं वहाँ, तो वो काम धंधा नहीं है उनका, 2 मियाँ बीवी हैं, हम जाते थे बगैर छत के वहाँ वहीं सोते थे। अब मुझे पता चला, कहने लगे जी वो मामू का तो बड़ा शानदार मकान बन गया। मैं कहा किसने बनाया, मामू के पास पैसे कहाँ से आ गए? कहने लगे जी वो यूपी गवर्नमेंट ने बनाया, योगी साहब ने। योगी साहब का मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद कि उन्होंने क्या कहते हैं कि ऐसी एक मुसलमान की हिंदू सीएम होके और एक मुसलमान का घर बनवा रहा है, ये कह रहे हैं इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कोई जुल्म नहीं हो रहा भाई, ये तो जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं। मेरी भांजी दिल्ली में, उसने टॉप किया 30 साल पहले। अच्छा, दिल्ली में उसने टॉप किया ग्रेजुएशन में, उसको इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई CBI। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी है CBI, रॉ के बाद CBI का इंस्पेक्टर लगा दिया गया दिल्ली में। वो मुस्लिम है। पाकिस्तान इतना सा है, इतना सा एक नींबू की तरह है, और वो एक दुआना है इतना बड़ा। इंडिया और एक दुआने की और नींबू की क्या, उसको तकड़ी में रखो ना, ज़रा तराजू में रखो, एक तरबूज को और एक कौन भारी होगा? तरबूज भारी होगा। वो तरबूज की मिसाल है यार। इंडिया महान इंडिया है, हम उसका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं? अभी पंगेबाजी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अक्सर लोग कहते रहते हैं कि जो भाजपा की गवर्नमेंट है वो मुसलमानों के लिए काल है और वो मुसलमानों को ख़त्म कर देगी। ऐसे बहुत सारी बातें पाकिस्तान के लोग करते हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी चाचा योगी जी को थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो है पीपल टीवी का, फिर हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अरे यहाँ पे कहा जाता था कि योगी नाथ साहब जो यूपी के हैं, ठीक है, वहाँ पे कहा जाता था कि हिंदू मतलब मुसलमानों से नफरत करते हैं, वहाँ पे मारते हैं। जैसे आपने कहा कि मेरे अपने मामू के लोग हैं वहाँ पे मुसलमान। मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ कि यार मेरा मामू है, हम जब जाते थे वहाँ वो छत नहीं होती थी, मेरे मामू की छत नहीं थी, वो बेचारे गरीब हैं वहाँ, तो वो काम धंधा नहीं है उनका, 2 मियाँ बीवी हैं, हम जाते थे बगैर छत के वहाँ वहीं सोते थे। अब मुझे पता चला, कहने लगे जी वो मामू का तो बड़ा शानदार मकान बन गया। मैं कहा किसने बनाया, मामू के पास पैसे कहाँ से आ गए? कहने लगे जी वो यूपी गवर्नमेंट ने बनाया, योगी साहब ने। योगी साहब का मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद कि उन्होंने। क्या कहते हैं कि एक मुसलमान की हिंदू सीएम होके और एक मुसलमान का घर बनवा रहा है, ये कह रहे हैं इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कोई जुल्म नहीं हो रहा भाई, ये तो जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं। इधर खड़कते हैं। पाकिस्तान में देख लो ना, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा है, एक दूसरे को जेलों में डाला जा रहा है, एक दूसरे सब कुछ हो रहा है, यहाँ कत्ले आम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। यहाँ तो एक छोटा सा मुल्क है ये, पाकिस्तान इतना सा है, इतना सा एक नींबू की तरह है, और वो एक दुआना है इतना बड़ा। इंडिया और एक दुआने की और नींबू की क्या, उसको तकड़ी में रखो ना, ज़रा तराजू में रखो, एक तरबूज को और एक कौन भारी होगा? तरबूज भारी होगा। वो तरबूज की मिसाल है यार। इंडिया महान इंडिया है, हम उसका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं? अभी पंगेबाजी लेकिन आप देखें ना अंकल जी, मोहब्बत हमें किस तरह, हम मोहब्बत हमें उस धरती से है या उस जगह से है मोहब्बत। जैसे आप वहाँ पे विज़िट किया, आपने सारी चीज़ें देखी, वहाँ वो लोग यहाँ पे आते हैं विज़िट करते हैं, वो यहाँ से अच्छी चीज़ें बताते हैं कि यार नहीं वहाँ पे भी लोग अच्छे लोग नहीं, वो जो इंडिया से विज़िट करने आते हैं, कभी वो ये यात्री आ जाते हैं और हिंदू वहाँ से आ जाते हैं, और वैसे भी विजिटर आ जाते हैं। कई लड़कियाँ आई हैं, वो कहेंगी जी हम दुश्मन मुल्क टीवी पे चला, वो कहेंगे हमने तो कोई दुश्मन नहीं देखा। जिसने भी सुना इंडिया से आई हो, लो बोतल पियो, लो खाना खाओ, लो जी ये तोहफे दे रहे हैं, तोहफ़ दे रहे हैं। इंडिया से आवाम तो चाहती है भाई, आप इंडिया दुबई वो चले जाए ना, वो कपिल शो प्रोग्राम होता है, कपिल शो वो वहाँ शकील सदीकी कराची से जाता है, वो लड़के 3-4 लड़के हैं, वो बुलाते हैं वहाँ, उनके शो करते हैं। हम लाहौर से हमारे कई फनकार गए हैं कपिल शो में, वो सब पसंद करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं यार। ये हाई लेवल पे जो है ना, वो खुद एक हैं, हमें दुश्मन बनाया हुआ है। सही। अच्छा अंकल जी, एक सवाल आपसे करूंगा, ज़्यादा टाइम भी लंबा हो रहा है, मुझे ये बताएं, जब आप हिंदुस्तान में गए हैं, दिल्ली में या वैसे, आपने उनके हॉस्पिटल, उनकी चीज़ें या जैसे वो राशन देते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट आपने देखी कि यार वो चीज़ें उन्होंने बेहतर की है, हमें भी चीज़ें करनी चाहिए? यार उनके हॉस्पिटल फ्री है, हर चीज़ फ्री है। अच्छा, सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ हर चीज़ फ्री है, फैसिलिटीज़ है वहाँ। कोई ये नहीं है कि मुस्लिम यहाँ नहीं आएगा या फलाना नहीं आएगा, ढिमकाना, जो है इंडियन है। मेरी भांजी दिल्ली में, उसने टॉप किया 30 साल पहले। अच्छा, दिल्ली में उसने टॉप किया ग्रेजुएशन में, उसको इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई CBI। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी है CBI, रॉ के बाद CBI का इंस्पेक्टर लगा दिया गया दिल्ली में। वो मुस्लिम है। अच्छा, कौमी असम्बली दिल्ली के अंदर शोर मच गया कि एक मुसलमान को तुमने इतनी बड़ी सीट दे दी। अच्छा, इंस्पेक्टर CBI का इंस्पेक्टर वज़ीर आज़म मोदी के पास जाके हिसाब मांग सकता है कि इधर आओ,
और उसको अंदर जाने के लिए किसी को प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। वो अपना कार्ड दिखाएगा CBI का, मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं अंदर जा रहा हूँ चेकिंग के लिए, वो सीधा जाएगा अंदर। अच्छा। कोई नहीं रोक सकता उसे कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, नॉन इंस्पेक्टर है। ये सामने आपने मैं मिसाल आपको बताई। मिसाल दे- और अब मुझे आप ये बताएं, क्या मुसलमानों की। हमने यहाँ पे हिंदू या सिखों को इतनी बड़ी सीटें दी? ईमानदारी से नहीं, बताइएगा। कहाँ, एक बेचारा वो रुलता फिरता है, वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है यहाँ अच्छा। ट्रैफिक में, अच्छा। सिख है बेचारा वो, एक ही है मैंने देखा है, बाकी तो और कोई नहीं देखा। पूरे लाहौर में एक ही सिख है, वो बेचारा, वो उसको भी साइड पे अब कर दिया, वो चौक में खड़ा होता था, अब वो कहीं नज़र नहीं आता। अब वो बेचारा कहीं ऑफिस में ट्रैफिक में लगा दिया, या ट्रैफिक एक आधा वाघा बॉर्डर पे जो है वो रेंजर्स में वो सिर्फ वो भी इसलिए कि चलो प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए, लेकिन प्यार मोहब्बत बढ़ेगा जब पॉलिसी इनकी डाउन होंगी। ये तो सब हमारे खिलाफ ही है ना, अवाम खिलाफ पॉलिसी है सारी। पाकिस्तानी है हम, हमारा मिशन एक ही होता है कि डॉलर कमाने हैं। किस तरह कमाने, 2 नंबर से एक नंबर तरीके से। उन्होंने क्या किया, यहाँ से ड्रग्स ले जाने, जनरल ज़िया के दौर में ड्रग्स ले जानी शुरू कर दी। वो उनकी समझ में नहीं आई यूरोप वालों की कि आ कहाँ से रही है, सारी तो चेकिंग हम कर रहे हैं। वो एक बंदा उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा हम तो ये छोड़ देंगे, तेरी मेहरबानी, तो हमें बता आती कहाँ से है, कैसे लाते हो। वो कहने लगे हम ट्रेन जब खड़ी होती है वाशिंग लाइन पे, वो उनके वो जो इलेक्ट्रिक का वो तारे होती हैं ना, वो उसकी खिड़की होती है, उसमें उन्होंने चाबी बनवाई हुई थी, वो उसके अंदर खानों में रख लेते थे। खानों में रख के ना पूरी ट्रेन के अंदर दोनों तरफ जो तारे लगी हुई हैं उनके अंदर काफ़ी जगह होती है खिड़की में, वो बड़ी लंबी होती है, वो उसके अंदर रख के वो कहने लगे जी हम पैकेट इसके अंदर रखते हैं। और जनाब वो उन्होंने कहा ठीक है बस जा तू। तो इसका मतलब फिर जो दुनिया हमारे ऊपर भरोसा नहीं करती, गलतियाँ हमारी अपनी थी, हमारी जिस वजह से अपनी हम गलती पीछे आ है रहे जी। हैं। जापान में मैं रहा हूँ 2 साल, जापान में रहा हूँ, हांगकांग में रहा हूँ, ताइवान में रहा हूँ, बैंकॉक में रहा हूँ, मैं कहा इंडिया, नेपाल हैं जी, तुर्की, ये सारा मैंने विज़िट किए हुए हैं। तो मुझे पता है ये हमारे जो ये देहात के लोग हैं ना, ये जाते हैं ख़ास तौर पे ये पहाड़ी इलाके के, गुजरात से आगे चले जाएँ जनाब जो गुजर खान और ये सारे जो है ना, ये सब देहाती लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, बच्चे जाते हैं बदतमीज़ी करते हैं और लड़कियों के साथ रेप करते हैं। वो हमारे लिए वो शर्म का बात है। एक तरफ हम मुसलमान हैं और हम कहते हैं कि औरतों पे जुल्म हो रहा है, एक तरफ से हम ही ये चीज़ें कर रहे होते हैं। वो इसीलिए तो वो कहते हैं तुम मुसलमान हो, मुसलमान समझ के वो शादी कर लेती हैं, वो यूरोपियन लड़की हैं, और उसके बाद फिर ये अपनी असलियत दिखाते हैं। शराब यहाँ आम मिलती नहीं है, वहाँ शराब आम मिलती है। जब वहाँ शराब मिलती है तो हम वो टुन हो जाते हैं, हमें राह से नहीं आती वो, क्योंकि रेगुलर पीने वाले तो नहीं है हम, ठीक है ना। वहाँ जाके रेगुलर मिलती है, ब्लैक रिबन मिल गई, शैम्पेन मिल गई, हर चीज़ में लो जी सस्ती मिलती है और फिर फ्री भी मिल जाती है दोस्तों के पास बैठ के। तो वो बदतमीजी करते हैं, तो फिर वो अच्छा लड़की। अंकल जी, मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तान की बात की जाए या पाकिस्तान, यही वो खित्ते के लोग थे जो आपस में बड़े हज़ारों साल तक इकट्ठे रहे हैं, ठीक है, प्यार मोहब्बत था। आज हम ग़ज़वा हिंद की बात कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं कि हम अपने भाइयों के साथ ही ग़ज़वा हिंद की बात कर रहे होते हैं? यार बात ये है कि हम सब जो है ना, ये सब सियासत की नज़र लगी हुई है। जैसे मैं सफ़ेद पोश लोग हम भुगत रहे हैं, और लेकिन वो ऊपर हाई लेवल पे सब एक हैं। मेरा तजर्बा है, मैं 200 मरतबा 200 विज़िट की हैं मैंने, इंडिया, दिल्ली, पाकिस्तान के। सही। मुझे बड़ा तजर्बा है। मैं अब मीडिया पे बता नहीं सकता ओपन होके कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये बच्चे आपको ये बताऊंगा। कोई आपको इनसिक्योरिटी या कोई आपको, जब आपने हिंदुस्तान विजिट किया, को आपको ऐसा लगा कि वहाँ पे आपको इनसिक्योरिटी फील हुई हो, या ऐसा लगा हो कि यार मैं किसी ऐसे मुल्क आ गया हूँ जहाँ पे हमारे दुश्मन है या वो लोग? नहीं, मैं काबुल गया था अभी 5 साल पहले कारोबारी सिलसिले में। अच्छा। तो वो जैसे ही मैं बैठा बॉर्डर पे, तो अच्छा। 5-6 घंटे का रास्ता है काबुल का। काबुल उतरा लारी अड्डे पे, तो वैगन में बैठा लोकल में, तो फ्रंट पे बैठ गया, बैग मेरे पास था। ड्राइवर मुझसे पूछता है कि किधर से आया है? मैं कहा मैं पाकिस्तान से आया हूँ। इधर क्या करने आया है? मैं कहा मैं इधर सैर तफरी करने आया हूँ। कह रहे चलो इधर से भागो, इधर सैर तफरी करने आया, किसी और मुल्क में जाओ। ये अफगानिस्तान ट्रक का ड्राइवर, गाड़ी का ड्राइवर। फिर मैं उसके घर चला गया, जिसके दोस्त के घर, उसके घर गया। उसने शाम हो गई थी, रात को खाना खिलाया उसने, बेल बजी उसकी, वो गया। उसके बाद उसने मुझे इंतज़ार किया, कहने लगा शाह साहब खाना खाओ जल्दी से, कावा शावा पिलाया, कहने लगा आओ बाहर सैर करने चले। वो मुझे को 1 किलोमीटर दूर ले गया, वहाँ ले जाके ना उसके पास वो कबाड़ खाने का कोई उसने प्लाट लिया हुआ था। अच्छा। वहाँ गंदी बोतलें, वो ये सारा कुछ कबाड़ इकट्ठा किया हुआ था, वो वहाँ मुझे छोड़ के आ गया। मैं 3 दिन मैं काबुल में घूमता रहा, वहाँ देखा बड़े बड़े डॉलर जो है ना काउंटरों में, जैसे हमारे हार लोड के ऊपर मोबाइल रखे ना, इस तरह डॉलरों की ढेरी लगी हुई है। 5-5, 10-10 लाख उन्होंने डॉलर जो है ना उसके अंदर रखे में। और वो मैं देख रहा था उसे, वो मुझे बातें सुना रहा था। मैं कहा यार इधर भी तो डकैती करो ना, ये देखो ना इतना सारा डॉलर रखा है, इधर क्यों नहीं? कहता चाचा ये हमारा वतन है,
ये हमारा वतन है। लूटने के लिए पाकिस्तान रखा हुआ है उन्होंने। 3 दिन उसने कहा चाचा इधर से चले जाओ, तुमको गोली मार देगा। दोस्तों यहाँ पर चाचा ने जो बताया है कि अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तानियों से इतनी नफरत करते हैं कि उनको गोली मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनके जो रिलेटिव थे, इनके जो दोस्त थे, वो भी इनसे हाथ जोड़ लेते हैं कि भैया हमें आपसे कोई मतलब नहीं रखना है, आप हमारे यहाँ पर आए हैं, खाना खाइए, इसके बाद में आप आराम करिए, इसके बाद आप चले जाइए, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी और जो अमेरिका के हाथों बिकी हुई गवर्नमेंट थी, उन्होंने लगातार अफगानिस्तान के ऊपर बम ब्लास्ट करवाए हैं, लगातार बमबारी कराई है अफगानिस्तान के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारे बेगुनाह मारे गए हैं। इसी वजह से अफगानिस्तान के लोग इनसे बहुत नफरत करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो ट्रेड है वो भी लगभग बंद है। इसके अलावा चाचा ने बात बताई कि भारत के अंदर ये देखकर किसी को सुविधाएं नहीं दी जाती हैं कि आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहाँ पर सब बराबर होते हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि इनके एक रिश्तेदार थे, इनकी लड़की पढ़कर CBI इंस्पेक्टर बन गई और उसके बाद में जो है दिल्ली के पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया। तो ये दिल्ली के पार्लियामेंट वाली बात का जो है मुझे कुछ आइडिया नहीं है और ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उसमें कोई हिंदू भी बैठा है, कोई सिख भी बैठा है, कोई वहाँ पर मुस्लिम भी बैठा है। भारत के अंदर धर्म के आधार के ऊपर किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाता है कि आप इस धर्म के हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किया जाता है। जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज हैं वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम हो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेना अध्यक्ष बनेगा वो भी कोई मुस्लिम ही बनेगा, नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता। इनके देश का प्रधानमंत्री कोई मुस्लिम ही बन सकता है। मतलब बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान के अंदर ये दिखाती हैं कि वो मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन भारत के अंदर सबको समान अधिकार दिए जाते हैं। चाचा ने यहाँ पर जो बात की है कि इनके मामा यहाँ पर रहते थे, गरीब थे, घर नहीं बनवा पा रहे थे और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इनको घर बनवा कर दिया। भारत के अंदर जो लोग निर्धन है, घर नहीं बना पाते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत उनको घर दिया जाता है। मतलब एक मकान उनको बनाकर दिया जाता है जिसमें एक फैमिली आराम से रह सकती है और ये गवर्नमेंट करती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती हैं। इसी वजह से इनको लगता है कि भैया भारत के अंदर बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा जैसा इन्होंने कहा कि एक हिंदू जो है CM होकर वो मुस्लिम का घर बना रहे हैं, ऐसा इन्होंने भारत के अंदर देखा। तो भैया इनके लिए ये चौंकाने वाली इसलिए बात है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमेशा यही बताया गया है कि हिंदू तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है, वो कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं, वो जो है तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, तुम्हारा नुकसान ही हमेशा करेंगे। इस वजह से जब ये देखते हैं कि यहाँ पर हिंदू CM इतनी सारी सुविधाएं दे रहा है तो इनको बहुत ही चौंकाने वाला लगता है, क्योंकि इनको तो नफरत पढ़ाई गई है, पूरी जिंदगी इनकी नफरत में निकली हुई है और इनकी किताबों के अंदर भी यही पढ़ाया जाता है। इसी वजह से ये सब देख कर ही चौंकते हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।